हेलो एवरीवन। एग्जाम प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, तो आज है हमारा सेकंड लेक्चर। तो आइए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि आपने नोट्स प्रॉपर बनाए होंगे, प्रॉपर रिवाइज किया होगा, तभी आगे का देखते रहिएगा। क्योंकि देखिए, लाइट एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने पिछला लेक्चर छोड़ा तो आगे आने वाले सीक्वेंस आपके मिस हो जाएंगे। ठीक है, आइए तो बढ़ते हैं आगे। तो आइए यहाँ से ये जो स्क्रीन है थोड़ा इसको हटाया जाए। चलिए अपने सॉफ्टवेयर पे चलते हैं हम लोग। आ जाइए। ओके, चलिए लेट्स गो। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। हमने स्टार्ट किया था प्लेन मिरर से। हमने प्लेन मिरर में स्टार्ट करके अपने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जिसमें अपना लास्ट टॉपिक था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए आज वाला जो टॉपिक है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ज़्यादातर बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के फोकस बच्चे होते हैं वो इस एक बार ना अपने लाइफ में इस एक एंट्रेंस को ज़रूर देते हैं। ओके, कौन से एग्जाम को? बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम को देते हैं। एनटीएससी अगर उनके स्कूल से उनको फॉर्म भरवाया जाता है तो वो डेफिनेटली भरते हैं, क्योंकि एनटीएससी हर साल निकलता है। ओके, तो बट ये फॉर्म स्कूल से ही भरना पड़ता है, स्कूल की अथॉरिटी वहाँ पे लगती है। बट अगर आप लोग क्लास 10th में है, सीबीएसई में है, या किसी भी बोर्ड के हो, मैटर नहीं करता, आपको एक बार बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए अगर आप लोग 11th बीएचयू से परस्यू करना चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग 11th करते तो मान के चलिए आप लोग बाकी बच्चों के रिस्पेक्ट में थोड़ा आगे ही रहेंगे। ओके, तो इसके लिए कोशिश करना कि एक बार लाइफ में ये एंट्रेंस नक्की दे। इसके लिए कॉलेज में जाके जरूरत नहीं है, ये इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपके ही शहर में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चंस वगैरह हैं ये हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ मैं क्वेश्चंस भी लाया था। आइए, तो आज अपना टॉपिक फिर से कंटिन्यू होगा प्लेन मिरर। बस आज जो हम लोग प्लेन मिरर में पढ़ने वाले हैं ना वो थोड़ा सा एडवांस होगा। मीन्स थोड़ा सा आपको और ध्यान लगा के फोकस करके और एकदम डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना, वरना इसके अंदर गलती की यहाँ पे आपसे मिस्टेक के चांसेस पॉसिबल हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे लिया एक प्लेन मिरर। अब यहाँ पे केस क्या ना, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम लोग अगर प्लेन मिरर को थोड़ा रोटेट कर दे, ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिक्स रखें, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल भी रोटेट होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगा। ठीक है, इंसिडेंस रे को फिक्स रखना, क्योंकि इंसिडेंट रे आ रही है, हमने उसके पाथ के बीच में मिरर लगाया है। ठीक है, हम उसको रोटेट नहीं करेंगे। ओके, चलिए, तो दिस इज द आर प्लेन मिरर। आइए, बस एकदम अभी अच्छे से ध्यान से देखना आप लोग। अब यहाँ पे क्या होगा ना, सपोज कीजिए कि यहाँ से इंसिडेंट रे आता है। सो ऑल वी नो कि दिस इज दी माय पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो इस पॉइंट पे एक तो नॉर्मल यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा। इस पॉइंट पे मुझे एक नॉर्मल मिल जाएगा। ओके, और जैसे ही मुझे यहाँ पे नॉर्मल मिलेगा वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रे बन के बाउंस बैक हो जाएगी। ओके, बस ये रे ऑफ लाइट क्या होगी, रुकिए एकदम कार्बन कॉपी इसका लेता हूं मैं, ताकि बिल्कुल इसी के एंगल के जितना मिले। मिरर भाई साहब कहाँ गए, ये रहा। ठीक है, बस इसका रंग चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आए कि ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, अरे बाप रे, बस सही है एकदम। ठीक है, अब देखिए ये अपना हो गया है एंगल आई, ये अपना हो गया है एंगल आर। बट मैं क्या जानता हूं, आई नो दैट कि आई इक्वल्स टू आर, स्नेल्स लॉ, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, आइए, तो ये हमने प्रूफ करके देखा था विद द हेल्प ऑफ ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, तो इसको मैं आर ना लिखने के बजाय मैं इसको आई लिख सकता हूं, बरोबर है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा नॉर्मल n1, क्योंकि यहाँ पे दो नॉर्मल बनने वाले। अब ध्यान से देखना आप लोग कि मैंने क्या किया मालूम, मैंने इस मिरर को रोटेट कर दिया। थोड़ा सा काम करता हूं मैं,
इन सबको जरा एक साथ यहाँ पे कंबाइन कर दूं, ताकि मुझे थोड़ा सा ना, क्योंकि जब इसको मैं रोटेट करूं तो मुझे यहाँ पे दिक्कत ना हो। ओके, चलिए। अब सपोज कीजिए मैंने क्या किया, मैंने इस मिरर को थोड़ा सा रोटेट किया। मिरर तो यही था, बस अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में यही रखूंगा, समझ गए? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में यही रखूंगा। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि जब ये थोड़ा सा रोटेट हुआ है तो एक कॉमन बात क्या पता है आप सबको? ये नहीं मिट रहा है, रुकिए, कैंसल कॉम्बिनेशन। चलिए, एक कॉमन बात जो अब आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है, मिरर ही है बट मैं इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये किसी एंगल थीटा पे रोटेट हुआ होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे किसी एंगल थीटा पे रोटेट हुआ होगा। अब एक और बात देखने को क्या यहाँ पे मिल जाएगी आपको, कि भैया अगर ये भी रोटेट हुआ है तो आप सबको पता है कि इस मिरर का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके 90 डिग्री में नॉर्मल भी तो होगा, मतलब इसका जो नॉर्मल है अपना वो भी तो रोटेट हुआ होगा। समझ पा रही हो कि नहीं? अपना जो नॉर्मल है वो भी तो रोटेट हुआ ही होगा। तो अपना जो नॉर्मल है वो नॉर्मल भी तो थीटा एंगल से रोटेट हुआ होगा, मतलब कि मैंने मिरर को थोड़ा सा टर्न किया तो नॉर्मल भी थोड़ा सा रोटेट हो गया इस एंगल पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको? नहीं। चलिए, आइए, तो ये हो गया अपना एंगल थीटा, ये अपना एंगल आई। क्लियर एक बात? नहीं। अब ध्यान से देखिए कि एक बात मैं क्या जानता था कि भैया ये अपना है इंसिडेंट रे, ये मेरा है इंसिडेंट रे। वेट अ मिनट, देखो रिकॉर्डिंग चल रही है? चल रही है गुरु, सही है। हम्म, ये अपना है इंसिडेंट रे और ये अपना है रिफ्लेक्टेड रे। ओके, चलो ठीक है। अब देखो, अगर नॉर्मल टर्न हुआ है, मैंने देखो इंसिडेंट रे को हम लोग छेड़ नहीं सकते क्योंकि वो तो फिक्स है भाई, हमने बीच में मिरर लगाया है। तो रिफ्लेक्टेड रे का पाथ भी तो टर्न होगा, हाँ या ना? रिफ्लेक्टेड रे का पाथ भी तो टर्न होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे का जो पाथ है वो कितना टर्न होगा? मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा अब नया रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, मीन्स रिफ्लेक्टेड रे पहले तो यही था बट अब नया रिफ्लेक्टेड रे कहाँ होगा? नया रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे टास्क क्या है मालूम है? यहाँ पे टास्क ये है कि इस एंगल की वैल्यू पता करनी है कि ये कितने एंगल से टिल्ट हुआ है, कि ये कितने एंगल से टिल्ट हुआ है। क्लियर एकदम? आ जाओ। तो अब एकदम शांति से आराम से सोचना देखना, मैं यहाँ पे कौन सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, काम करता हूँ, स्लाइड कॉपी कर लूँगा। ओके, ताकि जब इसकी पीडीएफ मैं दूँ तब आपको ये मिल जाए। ओके, चलिए, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, आ जाइए। अब ना ध्यान से देखिए बस कि अगर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से देखिए, ये मेरा दूसरा नॉर्मल है N2। तो काम किया जाएगा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में नाम दे देता हूँ IR, इन भाई साहब को नाम दे देता हूँ मैं RR, और इन भाई साहब को मैं नाम दे देता हूँ RR डैश। ओके, ताकि इतना समझने में दिक्कत ना हो, और ये ऊपर वाले नेम्स जो है उनको मैं मिटा देता हूँ। ओके, न्यू न्यू रिफ्लेक्टेड रे को नाम दिया मैंने RR डैश। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि नए वाले रिफ्लेक्टेड रे के अनुसार ये एंगल और ये एंगल तो सेम होना चाहिए, क्योंकि इस नॉर्मल के लिए ये इंसिडेंट रे है और इस नॉर्मल के लिए भी ये रिफ्लेक्टेड रे है। उस वाले नॉर्मल का ये रिफ्लेक्टेड रे पहले वाले नॉर्मल का है, उस पर मत जाना। ठीक है, तो ये एंगल तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, चलिए, अब ध्यान से देखिए कि क्या मैं इस कंबाइन एंगल को आई प्लस थीटा लिख सकता हूँ? जी महाराज, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आई और ये थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं आई प्लस थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे? नहीं है। तो काम करता हूँ, थोड़ा सा ना डायग्राम को बड़ा कर लूँ ताकि
राइट। अरे यार। क्लियर एकदम। चलिए देखिए, तो इस वाले एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई प्लस थीटा लिख सकता हूँ। अब एक बात बताइए कि ये थीटा है और ये पूरा आई है, ओके। कौन सा रंग लूं जो कि नहीं है? छोड़ो, पिंक ही उठा लेता हूँ। पिंक। ये ये देखो, ये आई प्लस थीटा है। अब अगर ये पूरा आई है, ये थीटा है, तो भाई ये एंगल कितना होगा? ये एंगल बन जाएगा ना आई माइनस थीटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो, ये आई है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल आपका बन जाएगा आई माइनस थीटा। कितना बन जाएगा? ये आई माइनस थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमको एक बात क्या पता है कि अगर ये एंगल बराबर है तो ये एंगल भी तो बराबर होगा। हाँ या ना? ये एंगल भी तो बराबर होगा। अगर ये आई प्लस थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी होगा आई प्लस थीटा। अब डेफिनेटली अगर इस आई प्लस थीटा में से इस आई माइनस थीटा को मैं माइनस करूंगा तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड एंगल मिल जाएगा। हाँ या ना? तो आओ यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? आई प्लस थीटा में से मुझे माइनस करना है आई माइनस थीटा। तो आई प्लस थीटा माइनस ऑफ आई प्लस थीटा। तो आई से आई क्या हुआ? कैंसल हुआ। आंसर कितना मिल गया? 2 थीटा। इट मीन्स ये जो एंगल है मेरा, ये जो एंगल है मेरा, ये एंगल कितना है? ये एंगल है मेरा 2 थीटा। मतलब समझे? इफ plane mirror is rotated by angle theta, then normal is also rotated by angle theta, and reflected ray is and reflected ray will rotated by angle 2 theta। क्वेश्चन बन जाता है ऐसा कि अगर मिरर को 30 डिग्री पर रोटेट किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री पर रोटेट हो जाएगी? समझे? तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री पर रोटेट होगी। क्लियर? अपने ओरिजिनल पोजीशन से 60 डिग्री आगे। चलिए, तो इसका मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के दे देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए, चलिए लिखिए, इफ प्लेन मिरर if plane mirror is rotated by if plane mirror is rotated by angle theta, then if plane mirror is rotated by angle theta, then normal will also then normal will also rotate by angle theta, rotate by angle theta, and reflected ray and reflected ray reflected ray will rotated by will rotate by 2 theta, okay, then reflected ray will rotate by 2 theta। इतना ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो एक काम करता हूं मैं, एक बार ये आपको नीट एंड क्लीन दोबारा एक बार समझा देता हूं ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, ओके। थोड़ा सा इस बार ना सोच रहा हूँ कि प्लेन मिरर को ना ऐसा थोड़ा सा थिक के जैसा लूं ताकि मुझे बार बार ना लाइन ना मारना पड़े, ओके। ये देखो, ये अपना प्लेन मिरर है, ठीक है। इंसिडेंट रे यहाँ पे आता है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये अपना नॉर्मल हो गया, ये तो हम जानते हैं। अब एक काम करिए, थोड़ा सा ना इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ, क्योंकि जब ये रोटेट होगा तो हमको पता है, क्योंकि मिरर के रोटेशन के साथ में नॉर्मल का भी रोटेशन अटैच होता है। समझ गए आप लोग? तो ध्यान से देखना आप लोग एकदम, ठीक है। अब ये मेरे को मिल गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होगा, और जैसे ही ये भाई साहब रिफ्लेक्ट होंगे, और जैसे ही ये भाई साहब रिफ्लेक्ट होंगे,
इनको नाम दे दो, ठीक है। अम, रुकिए, अब थोड़ा सा मुझे और चेंज करना है। इन सबको एक साथ में कंबाइन करना चाहता हूँ ताकि सबका रोटेशन दिखाई दे। ओके, सबका रोटेशन दिखना चाहिए, तो एक काम करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ एन, और इसको नाम दे देता हूँ आर आर। ओके, सबको कंबाइन करके रोटेट करवाऊंगा तो प्रॉपर दिखेगा। चलिए, इस एंगल को भी मैंने क्या नाम दे दिया, एंगल आई। ओके। हम्म, आ जाओ, अब प्रॉपर होगा अपना। अब मैंने क्या किया, मैंने इस मिरर को किसी एंगल पे रोटेट करवा दिया। अब ध्यान से देखना आप लोग, मैं अगर इस मिरर को किसी एंगल पे रोटेट करवाऊंगा तो नॉर्मल के साथ में देखते हो रहिए आप लोग, क्या रोटेट हो रहा है यहाँ पर। नॉर्मल के साथ, ये मिरर के साथ में नॉर्मल भी रोटेट हो रहा है और रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो रहा है। क्लियर एकदम। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब मैं क्या करूँगा, सबको कैंसिल करके कॉम्बिनेशन निकाल के सिर्फ मैं मिरर को ही रोटेट करवाऊंगा। आ जाइए। अब मैं जब सिर्फ मिरर को रोटेट करवाऊंगा तो मेरा टारगेट क्या होगा कि मुझे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वही रखना है। ओके। अब मैंने मिरर रोटेट तो करवा दिया, बट मिरर ऐसे थोड़ी रोटेट रोटेट करवाना है, मेरे को मिरर की कॉपी करनी पड़ेगी ना, ताकि मिरर तो दिखे वहां पर। चलिए, देखिए, तो हमने क्या किया, हमने मिरर को रोटेट करवा दिया। तो दिस इज दी माई पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अब इससे क्या होगा, इससे मेरा नॉर्मल भी शिफ्ट हो जाएगा। मेरा नॉर्मल कहाँ शिफ्ट होगा, नॉर्मल मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये भाई साहब N1, ये भाई साहब N2। तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे भी शिफ्ट होगा। और जैसे मेरा रिफ्लेक्टेड रे शिफ्ट होगा, मान लो रिफ्लेक्टेड रे मेरा यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, तो एक बात क्या थी, अगर ये एंगल थीटा है और तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आई प्लस थीटा होगा। ये आई और ये थीटा, ये आई प्लस थीटा है, तो ये पूरा एंगल आर आर डैश, ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी आई प्लस थीटा होगा। ठीक है, ये पूरा आई है, ध्यान से देखो ना, ये पूरा आई है, ये थीटा है, तो ये एंगल क्या होगा अपना, आई माइनस थीटा होगा। ये आई प्लस थीटा, ये माइनस थीटा, तो ये अपने को क्या मिल गया था, आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा माइनस कर दो, तो आई प्लस थीटा माइनस ऑफ आई प्लस थीटा कितना मिल जाएगा, ये टू थीटा मिल जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। चलिए, अब देखिए इसके ऊपर ना क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ध्यान से देख के लीजिए आप लोग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखे हैं मेरे साथ में। इफ प्लेन मिरर, if plane mirror is rotated by, if plane mirror is, or if plane mirror is rotated by 30 डिग्री, या फिर 30 नहीं, बहुत गंदा सा एंगल लेता हूं मैं, इफ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय 12.5 डिग्री, देन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे will rotate, will rotated by how much angle, will rotated by how much angle. ओके okay? अब एकदम इजी है ना कि प्लेन मिरर का एंगल कितना दिया हुआ है, टू, सॉरी, प्लेन मिरर का एंगल दिया हुआ है 12.5 डिग्री। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, नया एंगल कितना होगा, ये टू थीटा होगा। इट मीन्स 2 into 12.5 डिग्री, दैट इज 25 डिग्री। समझ गए। ऐसे तो 30 60 देके ही पूछ सकते हैं, बट इनका मन क्या करता है ना, बहुत गंदा सा नंबर दे दें और बोलते हैं कि बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो। बट अगर फॉर्मूला आपको क्लियर है, कंसेप्ट आपका क्लियर है प्लेन मिरर को लेके, तो इतनी दिक्कत वैसे तो फेस नहीं की जाती। ठीक है, कोई इशू यहाँ तक नहीं है। चलिए, तो
जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, मैं आपको दो टॉपिक और बताऊंगा। एक आपका होगा रेगुलर इंसिडेंस, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में अच्छा हो। रेगुलर इंसिडेंस या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन था आई गेस, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन कैसा होता है ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आपको मिरर दिया होगा, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है, 2 मिनट। ओके, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये आपका प्लेन मिरर है, यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे आती है ना, तो ये अपना नॉर्मल होता है, ये अपना नॉर्मल होता है, ये एंगल आई है, या फिर मैं एंगल थीटा ही लेता हूँ अब, कि आई लू छोड़ो, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मींस यहाँ पे क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑकर करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर मैं इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, मैं अगर इसी आई पे फिर से एक रे भेजूं, तो ये वापस वही सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही देगी। बट इसमें क्या होता है मालूम है, इसमें आपको सपोज कीजिए कि ऐसा सरफेस दिया होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे आया, तो ये आपका क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या चाहिए होगा, इसके रिस्पेक्ट में आपको नॉर्मल चाहिए होगा, विच इज 90 डिग्री होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का। सरफेस पे मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री बनना चाहिए, भले ससुरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहीं भी हो, मैटर नहीं करता। तो ये आपका आई होगा, ठीक है, और ये आपका होगा इंसिडेंट रे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। सपोज कीजिए कि आपने क्या किया मालूम है, आपने इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, आपने इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे इस पॉइंट पे क्या हुआ, लाइट को भेजा। अब यहाँ पे क्या होगा मालूम है, सपोज कीजिए कि इसके नॉर्मल के रिस्पेक्ट में आई तो वही है, ठीक है, लेकिन क्या पॉसिबल है, आर वही होगा। ऐसे देखा जाए तो शायद हो सकता है, बट यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि नॉर्मल जो अरे यार ससुर मिट कहे नहीं रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आपने क्या किया, लाइट को ऐसे भेज दिया। अब इसके केस में नॉर्मल क्या होगा, इसके केस में नॉर्मल ये होगा। मीन्स यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कभी भी ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, मीन्स रिफ्लेक्शन हो तो रहा है, बट ये क्या है, सरफेस है आपका इरेगुलर, और ये सरफेस कैसा है आपका, रेगुलर। ओके, कोई डाउट है यहाँ पर, नहीं है। चलिए, स्टेटमेंट वगैरह वैसे तो इसके पेपर में आते नहीं है, ठीक है, तो अगर आते भी तो आप लोग अपने ओन वर्ड्स में बनाकर लिख सकते हो, या फिर मैं नोट्स में आपको दे दूंगा। आइए, चलिए, तो अब हम लोग कहाँ चले, अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं, रिटर्न, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आइए, क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या है, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ, सही हो रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, मार्क द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। लाइट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, लाइट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, दिस इज फॉल्स, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है। नो पार्टिकल कैन एवर मूव एट अ स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, दैट इज ट्रू फॉर नाउ, ठीक है। अभी के लिए आप इसको ट्रू मान सकते हो, बट अगर आप फिजिक्स को और डीप में पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे कि जो फिजिक्स के हिसाब से, फिजिक्स के स्कॉलर्स के हिसाब से, कि एक ऐसा पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जो लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्टर मूव करता है, बट वो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसलिए हम लोग उसको एक्सेप्ट अब तक नहीं किए हैं कि भैया इसके लिए हम लोग ट्रू लिखेंगे। बट लाइट को तो हम देखते हैं, जानते हैं, दैट्स वाई इट इज ट्रू, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज ट्रू फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम plane mirror, but it is not true for reflection from spherical mirror, this is false।
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस इज ट्रू फॉर एवरी वन। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, ये दोनों सरफेस में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे होगा आई इक्वल्स टू आर, यहाँ पे होगा आई इक्वल्स टू आर, यहाँ पर भी आई इक्वल्स टू आर होगा, यहाँ पर भी आई इक्वल्स टू आर होगा। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी इसके रिस्पेक्ट में। ओके, इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। बट मैं अगर बोलूं कि ये जो शो कर रहा है पैटर्न फॉर अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे कि सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक थोड़ा और अच्छा केस लेता हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कहाँ गया, इसको ही कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, केस क्या होगा, ये सपोज कीजिए कि मैंने 4 रेस को एक ही ग्लांसिंग एंगल पे इंसिडेंट करवाया। ठीक है, अब क्या होगा, ग्लांसिंग एंगल सबका सेम है। ग्लांसिंग एंगल मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल जी ये सबका सेम है। ठीक है, तो एक काम मैं बना दे रहा हूँ। अब क्या होगा ना, ये सारे के सारे एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ओके, ये सारे के सारे एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू आर तो होगा, बट अगर इसके केस में मैं देखूं, भैया रुको, यहाँ पे तो मेरा चेहरा होगा ना शायद, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इसके केस में मैं अगर देखूं, अगर मैं यही 4 इंसिडेंट रे को यहाँ पे फॉल करवाता हूँ, ठीक है, मैं अगर ये 4 इंसिडेंट रे को यहाँ पे फॉल करवाता हूँ, अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे सबके लिए सेम है, सेम डायरेक्शन में है, बट क्या इसका फॉलिंग एंगल सेम होगा, डेफिनेटली नॉट, इसका फॉलिंग एंगल सेम नहीं होगा। ओके, इसका फॉलिंग एंगल सेम नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो ये इसके लिए नॉर्मल आई होगा। अब ये अपना नॉर्मल कैसे बनाता है आपको उस पे नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट आ जाता है, जो आप लोग स्पेरिकल मिरर्स में देखेंगे। बस अभी के लिए देखिए कि ये अगर आई हुआ तो ये भाई साहब कहीं यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, दूसरा दूसरा रंग लेता हूं मैं, ये भाई साहब कहीं यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, दिस इज आर। बट अगर इसके केस में देखा जाए, ठीक है, इसके केस में देखा जाए तो ये इसका आई होगा, तो ये भाई साहब प्रॉपर यहीं रिफ्लेक्ट होंगे। और अगर इन महाराज के केस में देखा जाए तो ये अगर ऐसा है तो ये इसका आई होगा और ये बिल्कुल इसके डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होंगे। अब तीनों देख लो, ग्रीन, ऑरेंज और येलो, इनके रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन सेम नहीं है। यहाँ पर आई इक्वल्स टू आर प्रॉपर है, यहाँ पे आई इक्वल्स टू आर सारे केस में प्रॉपर नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इट इज नोन एज इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे एक मेन नोट करने वाली बात क्या मालूम है, कि यहाँ पर भी मेरा क्या होगा, आई इक्वल्स टू आर होगा, यहाँ पर भी मेरा आई और आर बराबर होगा, यहाँ पर भी मेरा आई और आर बराबर होगा, यहाँ पर भी मेरा आई और आर बराबर होगा। इसके केस में आई और आर इसके लिए बराबर है, इसके लिए भी दोनों बराबर है, इसके लिए भी दोनों बराबर है। मतलब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ट्रू फॉर ऑल मिरर्स, चाहे वो प्लेन मिरर हो, स्पेरिकल मिरर हो, कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या इररेगुलर शेप का मिरर हो, फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। ओके, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू एंड दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पे आप लोग एक बात नोट करके पॉइंट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। नोट क्या होगा यहाँ पे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू angle of reflection is equals to angle of reflection is true for all mirrors, is true for all मिरर्स। ध्यान में रखना, आपके सिलेबस में 3 मिरर है, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इन ये तीनों के लिए ट्रू होगा। ठीक है, I इक्वल्स टू आर। अब इसका यूज हमें आगे पड़ेगा जब हम लोग कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पे रिफ्लेक्शन पढ़ने जाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना मेरे प्यारे भाई, राइट डाउन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
नोट्स में लिखा हुआ है आपके, मैं सिर्फ डिस्कस कर ले रहा हूँ। पहला लॉ क्या है आपका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या है आपका, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल आर लाइंग इन अ सेम प्लेन, ऑन अ सेम प्लेन। प्लेन का मतलब वो एकदम प्लेन लाइन, बस ऊपर का साइड प्लेन मत समझना, वो 3D स्पेस हो गया आपका। प्लेन मतलब उसी एक प्लेन में, एक पेपर पकड़ना, अगर इंसिडेंट ऐसा आया है तो वो उसी लाइन में जाएगा, ना प्लेन, ना उस पेज के बाहर जाएगा, ना उस पेज के पीछे जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है आपका, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, इंसिडेंट रे को मैंने फिक्स रखा है। इफ मिरर इज रोटेटेड बाय एट एन एंगल ऑफ 2.5 डिग्री, पूछ लिया ना, देन नॉर्मल टू द मिरर रोटेट्स बाय एट एन एंगल ऑफ, अब यहाँ पे गलती मत कर देना भाई साहब, आपको 2.5 डिग्री देखते हैं आपके दिमाग में चमका होगा, भैया ये 2.5 है तो आंसर तो 5 डिग्री होना चाहिए डबल। भाई साहब इसने क्या पूछा है कि नॉर्मल किस एंगल पे बेंड होगा, नॉर्मल किस एंगल पे बेंड होगा, देन नॉर्मल इज आल्सो विल बेंड एट एन एंगल ऑफ 2.5 डिग्री, नॉर्मल भी सेम एंगल पे ही रोटेट होगा, सॉरी बेंड नहीं रोटेट होगा। बट अगर रिफ्लेक्टेड रे का पूछते तो ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड रे का, और मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं तो आर आर डैश होगा ये। ओके, ये क्या होगा अपना आर आर डैश होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? नहीं। चलिए अब देखिए, if a ray of incidence at an angle of 12.5 degree with the mirror surface, find the angle of deviation, angle glancing angle and angle of reflection। देखो ये तो मैं आपको डायग्राम बनवा के भी करवा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं डायरेक्ट करूँ। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 12.5 डिग्री विद द मिरर सरफेस, भैया यही तो ग्लांसिंग एंगल दिया हुआ है, यही तो ग्लांसिंग एंगल है। तो ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू कितनी है 12.5 डिग्री। अगर ग्लांसिंग एंगल इतना है तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, 2g होता है, इसका डबल होगा ये, तो 2 इंटू 12.5 डिग्री कितना मिल जाएगा, 25 डिग्री मिल जाएगा ये। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, अब देखो अगर ये 12.5 है तो 90 डिग्री माइनस 12.5 करो, कितना मिल जाएगा आपको, बताओ जरा। 90 डिग्री माइनस 12.5, ये आपको मिलना चाहिए 65 पॉइंट नहीं 75.5, 75.5, 78.5, हाँ 77.5 मिलना चाहिए। ओके 77.5, 5 5 10, 9 7 7 7 2 9, 9 1 10, नहीं थोड़ा सा और यहाँ पे कम होगा ये, हाँ 76.5, 5 5 10 कैरी 1, 6 2 8 1 9। ओके चलिए ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग डायग्राम से करके देखते हैं प्रॉपर, एकदम कितना होगा ये अपना आंसर। कहाँ गया भाई, ये अपना है प्लेन मिरर, अरे हो जा भाई, चलिए थोड़ा सा पतला, इसको पतला कर देते हैं। देखिए अब डायग्राम से समझते हैं कि भाई साहब क्या बोलना चाहते हैं। इंसिडेंट रे फॉल हुआ है, ओके भाई साहब कितने एंगल पे फॉल हुए हैं, 12.5 डिग्री एंगल पे फॉल हुए हैं। तो यहाँ पे अपना नॉर्मल भी तो बनेगा, अब नॉर्मल बड़े हक से बनेगा यहाँ पर, तो ये अपना नॉर्मल हो गया, ये अपना नॉर्मल हो गया। यहाँ पर ये क्या होगा, ये अपना रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये अपना इंसिडेंट रे होगा, और यहाँ से एक रे ऑफ लाइट सीधी जाएगी तो ये अपना एंगल ऑफ डेविएशन होगा। क्लियर, चलिए अब देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, ग्लांसिंग एंगल कितना दिया हुआ है 12.5 डिग्री, उसमें कोई शक नहीं है। एंगल ऑफ डेविएशन होता है 2 टाइम्स दी ग्लांसिंग एंगल, दैट इज 2 इंटू 12.5 डिग्री, दैट इज 25 डिग्री। अब आओ इसको माइनस किया जाए, ये पूरा 90 होगा तो ये एंगल कितना मिल जाएगा मेरे को, ये एंगल मेरे को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 90 माइनस 12.5 डिग्री। सिंपल सा माइनस करना है तो 90 में से पहले 12 निकालो, कितना बचेगा यहाँ पे आपका 78 बचेगा, और 78 में से भी फिर 0.5 माइनस कर दो, हो गया 77.5।
77.5 डिग्री अपना क्या होगा, ये होगा। अगर ये 77.5 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई, 77.5 डिग्री। हो गया अपना आंसर। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं, क्लियर। चलिए, अभी और लेक्चर का टाइम बचा है अपना। आ जाइए, कहाँ गए कहाँ गए। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, क्योंकि अभी प्लेन मिरर में अब आगे से स्टार्ट होगा कि हम लोग प्लेन मिरर में कहाँ पे है, प्लेन मिरर से खुद को कितना शिफ्ट कर ले। प्लेन मिरर के आगे जब हम लोग भाग के आएंगे तो अपनी स्पीड होगी भी, तो इमेज की स्पीड कितनी होगी। ओके, तो वो पूरा नया नया टॉपिक है, तो उसको हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में ही रिकॉर्ड कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। चलिए बाय।